हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के बारे में। यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं, एक अभिलेखीय साहित्य और एक लोक साहित्य। ये जो अभिलेखीय साहित्य मतलब कहने का भाव ये है कि जैसे आज हम जो साहित्य पढ़ते हैं है ना, लिटरेचर, जैसे राजस्थानी लिटरेचर पढ़े तो वो आज के आधुनिक वो साहित्य है। लेकिन हम प्रारंभिक चीज कौन से साहित्य को हम मानते हैं कि ये प्रारंभिक साहित्य है, तो हम उस चीज को मानते हैं अभिलेखीय जो साहित्य है उस चीज को। अभिलेखीय साहित्य का मतलब क्या हुआ? अभिलेखीय वर्ड तो मैम हमने सुना हुआ है ना। हाँ जी, ये वही है जो हम शिलालेख, अभिलेख, सिक्के या मोहरों पर जो कोई भी जानकारी हमें वहाँ पर प्राप्त होती है, हम उसको मानते हैं कि हाँ ये साहित्य है। और ये हम प्रारंभिक सामग्री मानते हैं हमारे राजस्थानी साहित्य की। ऐसे बहुत सारे शिलालेख हैं राजस्थान में मिले हुए, अभिलेख, सिक्के, मोहरे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे अभिलेखीय साहित्य है। तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात है लोक साहित्य। लोक साहित्य जैसे लोक कथाएं हैं, लोकवाणी है ना, जैसे लोगों के द्वारा जो बोल बोल कर ऐसे बताई गई, हाँ जी ये ऐसे ऐसे करके ये कहानी थी, तो ये होता है लोक साहित्य। क्या होता है? लोक साहित्य। तो वाणी निष्ठता की इसमें विशेषता है, क्योंकि ये बोलकर सुनकर उसी प्रकार से वो श्रवण परंपरा से प्राप्त है। आप जैसे एक पर्सन उसको किसी स्टोरी के बारे में या कोई कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ है, तो वो श्रवण सुन लेगा, ठीक है। कोई काव्य उसके अंदर दिमाग में आता है तो वो कोई बना लेगा, कोई सॉन्ग बना लेगा, ठीक है। अब वो श्रवण के मतलब सुनकर आगे फिर किसी को वो नेक्स्ट को बताता है, फिर आगे नेक्स्ट 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 ऐसे करके एक बंदा आगे वो लिख देता है। उस प्रकार से हमारा लोक साहित्य बन जाता है। लिखना वैसे जरूरी नहीं, लेकिन मतलब कि एक इसकी विशेषता ये है कि वाणी निष्ठता, मतलब आप आगे सिर्फ आप बोलने से, सुनने से ये आगे ये परंपरा, ये जो है हमारा साहित्य आगे आगे फॉरवर्ड होता रहा। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वहाँ पर कालक्रम मैंने बताया था, ठीक है, एक सिंपल कालक्रम बताया था। वहाँ पर भी मैंने कुछ प्राचीन काल, पूर्व वो आपको बताए थे है ना, और प्राचीन, मध्य काल, आधुनिक काल और शुरू वाला काल बताया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ना ही उसमें फ़र्क है। जैसे वहाँ पर 10वीं, 11वीं से 13वीं, और बाद में आपको मैंने बता दिया था कि 13वीं से 16वीं, 16वीं से 18वीं, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको है ना, 16वीं से 18वीं, 18वीं के बाद आप ऐसा कुछ बताया। तो यही सेम लगभग यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपको प्राचीन काल याद रखना है, और एक पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। लास्ट वाला वही आधुनिक काल ही है, शुरू वाला प्राचीन काल है। बीच में जो मध्य काल होता है ना, क्योंकि 3 काल होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। मध्य काल को 2 पार्ट्स में, पूर्व और उत्तर, ठीक है। टाइम पीरियड याद करना चाहो कर लो। अब देखो मेन यहाँ पर क्या चीज़ याद करने वाली है कि मैम जो शुरू वाला है, जो शुरू वाला प्राचीन काल जिसे हम कहते हैं 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी जो है, वहाँ तक जो काल है उसे कहते हैं वीर गाथा का। पहला जो काल है उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं वीर गाथा का, ठीक है। वीर मतलब वीरता विशेषता है इसमें, बताऊंगी। पहले सिर्फ नाम याद कर लेते हैं, वीर गाथा काल है, फिर भक्ति का, संघर्ष काफी हो गया, थोड़ी भक्ति कर लिया, उसके बाद बहुत सारे विषय जैसे श्रृंगार है, रीति है, नीति है, ये काल आ गया। उसके बाद जो आधुनिक काल आता है उसमें तो बहुत सारे विषय, यहाँ पर तो 3 ही है, इसमें बहुत सारे जाति प्रथा, ये टोकना, मतलब बहुत सारे यहाँ पर विषय आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है प्राचीन काल। प्राचीन काल जो है उसको हम कहते हैं वीर गाथा काल। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, आप जैसे जानते हो कि लगभग 10वीं से लेकर 13वीं 14वीं शताब्दी तक क्या रहा है, यहाँ पर बहुत सारा संघर्ष रहा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते होंगे, मोहम्मद गोरी जो है वो आया, बहुत सारे ऐसे बाहरी जो है ये दुश्मन हमारे देश के अंदर घुसते हैं। और वो भी कहाँ? ये जो हमारा भारत का नक्शा आप देख रहे हो, इसके इस वेस्टर्न जो इस पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर एंट्री करते हैं। और आपको पता है पश्चिम में ही हमारा राजस्थान निवास रहता है हमारा राजस्थान, तो इस राजस्थान में भी यही हुआ होगा। तो ये राजस्थान के अंदर यहाँ पर बहुत सारे आप अटैक्स देखते हो है ना, तो ये यहाँ पर बहुत संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए। अब देखो जब बाहर से कोई आक्रमण आएगा
तो लोग भयभीत भी तो होंगे, वो डरेंगे यार हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या हमारा देश ऐसे ही रहेगा या तो हमें अभी मर जाना चाहिए, हम इनको समर्पित कर देते हैं। मतलब एक लड़ने की भावना ख़त्म होना। जब लड़ने की भावना ख़त्म हो रही थी तो हमारे समाज में से ऐसे कविराज उठे, ऐसे साहित्यकार उठे जिन्होंने लिख लिख कर लोगों को समझाया कि भाई नहीं, हमें हटना नहीं है, हमें पीछे, हमें आगे बढ़ना है, हमें संघर्ष करना है, हमें बहुत वीरता से लड़ना है। क्योंकि आज भी जैसे अपन भी क्या करते हैं, जब डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे जो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको क्लिक करते हैं, हम सुनते हैं कि यार थोड़ी बातें कानों में पड़ेंगी तो हाँ थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। हालांकि ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन तो भी अपन थोड़ा सा आ जाते हैं उस मूड के अंदर कि हाँ अपन फिर से अब तैयारी स्टार्ट करें। तो वो जो वर्ड्स हैं आज हम उनको देख भी सकते हैं, उन पर्सन को हम उनकी बातें सुन भी सकते हैं। उस काल के अंदर क्या था, उस काल के अंदर जब लड़ाइयाँ इतनी हो रही थी तब एक लिखना ही एक माध्यम था, क्योंकि आप हर जगह जाकर आप नहीं बता सकते हो, आप सिर्फ लेखन से आप जो लिखित जो भी चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसे आपको काव्य ग्रंथ या ये चीज़ें आपको ग्रंथ मिलेंगे जिन्होंने लिखे। ज़्यादातर जो रचनाकार थे तब थे जैन रचनाकार। मैंने पहली वीडियो के अंदर भी ये जैन रचनाकार, जैन साहित्य बताया था, तो हाँ जी जैन रचनाकार। चाहे आप उस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, आप इसको थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज दीजिए भी। तो जैन रचनाकार बहुत ज़्यादा था इसमें। अब यहाँ का एक ग्रंथ याद कर लो, सिर्फ एक, ज़्यादा है ही नहीं, एक और भी होंगे बट एक यहाँ पर सिर्फ एक, क्योंकि अगर आप शुरू में याद कर लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब सारा पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो बिट बाय बिट कुछ ना कुछ पढ़ ले अपन। अब जैसे यहाँ पर ग्रंथ है रणमाल छंद, ग्रंथ का नाम याद करेंगे, उसके बाद है शिरधर व्यास। मैं इसको ऐसे याद करती होती हूँ, पहले इसको पकड़ो, मैं ऊपर वाला रेज कर देती हूँ। अब देखिए ये है रणमल छंद। ये जो रणमल छंद है, आपको देखो यहाँ पर पकड़ो, रण क्या होता है, रणभूमि है ना, लड़ने वाली जगह है ना। तो लड़ने वाली जगह पता है कितनी है, इतनी बड़ी है, उसका व्यास बहुत बड़ा है। व्यास तो पता है ना, डायमीटर को कहते हैं व्यास, उसकी क्या, उसका व्यास बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसे छोटू सी जगह पर तो लड़ाई नहीं होगी ना। पहले लड़ाई में बहुत भयंकर वाली होती थी, बहुत बड़ा स्पेस होता था, ठीक है। अब देखो जो जगह है वो बहुत बड़ी है, उसका व्यास बहुत ज़्यादा है, एक तो याद करना। उस रणभूमि का जो व्यास है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर धराधर ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे याद कर सकते हो। ये है रणभूमि, ठीक है। इस रणभूमि का जो व्यास है, थोड़ा गोलाकार बना हूँ, व्यास तो गोलाकार होता है, तो ये जो व्यास है वो बहुत बड़ा है। ये क्या है, एक भूमि है, भूमि का पर्यायवाची होता है एक धरा, भूमि का पर्यायवाची क्या होता है, धरा। उससे याद कर सकते हो कि ये देखो रणभूमि से आपको क्या याद आ जाएगा, रणमल, क्या याद आएगा, रणमल छंद, रणमल ने कुछ छंद दे दिया। अब ये धरा और व्यास से याद करना, श्रीधर व्यास, कौन सा, श्रीधर व्यास, ठीक है। याद हो गया, इजी है, बस शब्दों को तोड़ना है, उसके साथ कनेक्ट करना है कि एक रणभूमि है, उस रणभूमि का भूमि है तो भूमि से याद करना धरा, और उस रणभूमि का व्यास जो है वो बहुत बड़ा है। अब देखिए, अब सेकंड जो काल है वो है भक्ति काल। ये भक्ति काल के अंदर क्या हुआ, अब जैसे 10वीं से लेकर लगभग 13वीं शताब्दी तक क्या हुआ, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए, बहुत संघर्ष हुआ। अब लोग थोड़े एक तरीके से होते हैं ना, भावनाहीन हो गए, थोड़े लड़ाकू वाले हो गए। अब थोड़ा भगवान के साथ भी इनको जुड़ना था ना, भगवान के साथ भी जोड़ना था, तो यहाँ पर भक्ति काल आया। यहाँ पर बहुत सारी, पता क्यों प्रथाएं आने लग गई थी, बहुत सारे छुआछूत और ऐसी चीज़ें ना बहुत बढ़ चुकी थी, ठीक है। जाति प्रथा, जातिवाद, ये सारी सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप पढ़ते हो जैसे इस शताब्दी के अंदर आप जानो, जैसे लोक देवता पढ़ते हो आप या लोक संत पढ़ते हो, ज़्यादातर इसी टाइम पीरियड के अंदर दादू दयाल जी आप पढ़ते हो, ठीक है। आप रामदेव जी को पढ़ते हो, ठीक है। छुआछूत और वो तीर्थ यात्रा और उनका वो खंडन करते हैं, है ना।
आप जाम्बो जी को पढ़ते हो, जसनाथ जी को पढ़ते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, मल्लीनाथ जी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोक देवता, लोक संत हुए, लोक देवियाँ, ठीक है, जो कि आपको समाज के अंदर मीराबाई हुई है ना, वो लोगों को बताने लगे कि नहीं ये चीज़ें गलत है, आप भगवान के साथ जुड़िए, आप इन चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। उनमें से कुछ आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे मीरा के पद हैं, यहाँ पर मैंने उनका नाम नहीं लिखा, दादू दयाल जी वगैरह, वो इसी काल के अंदर है, भक्ति काल के अंदर है। तो जैसे मीरा के पद हो गए, वैली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज राठौड़, इसको मैं याद करवा देती हूँ। मीरा के पद तो मीरा के द्वारा ही, मीराबाई, आप जानते हो मीराबाई बहुत प्रसिद्ध। वैली, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगी कि जो वैली क्या होता है, ठीक है, छंद बताया था, छंद, सोर्ट है, ये क्या चीजें होती हैं। अब देखो, वैली एक शैली है, ठीक है, लिखने का एक, जैसे इंग्लिश के अंदर जैसे पोइट्री होती है, सोनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, वैसे हिंदी या राजस्थानी के अंदर वैली एक होती है, विशिष्ट शैली है लिखने की। अब देखो यहाँ पर है कृष्ण और रुक्मिणी, कृष्ण जी को जानते हो और रुक्मिणी जी को भी आप जानते हो। अब इस पुस्तक के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। वैसे तो ये बहुत फेमस है, ऑलरेडी बच्चों को याद होगी। इसको याद कराने का तरीका थोड़ा कि जो कृष्ण और रुक्मिणी है वो इस पृथ्वी पर रहते थे, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। और तो कोई ट्रिक बनने वाली नहीं है इसकी, कि कृष्ण और रुक्मिणी पृथ्वी पर रहते थे। अब ये पृथ्वी वहाँ मत जोड़ देना, श्रीधर व्यास में, वहाँ पर प्रायवती से याद करवाया था। सिंपल आपको पृथ्वी एक सुना हुआ नाम है, उसी से याद करना है। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर आए है ना, और रुक्मिणी भी इस पृथ्वी पर थी, बस ऐसे याद करना है। वैली कृष्ण, रुक्मिणी भी। पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ मारवाड़ में हुआ करते थे, ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध ये थे। उसके बाद राम रासो, राम रासो, रासो भी एक लिखने की शैली ही है। देखो इसके है माधव दास ददवाड़िया। इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है कि देखो राम जी है, राम जी को जानते हो, राम जी को, हाँ जी हम राम जी को तो जानते हैं। अब राम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत क्या है, अच्छा है, वो बहुत मधुर स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं, ऊंची आवाज़ में वो बात नहीं करते, ठीक है, मधुर आवाज़ के हैं, वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। इससे आप याद कर लेना, मधुर से राम रासो आप याद कर लेना, सिर्फ इतना, राम माधव दास ददवाड़िया, ठीक है, याद हो जाएगा। वैली कृष्ण, वैली और कृष्ण और रुक्मिणी कहाँ, पृथ्वी पे, पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा। राम जो बहुत मधुर है तो माधव दास ददवाड़िया। ये नाम पहले याद करें फिर इसकी ट्रिक याद करें, पहले ट्रिक उसके बाद नाम, पहले नाम याद करिए। आपको नाम तो पता होना चाहिए, अच्छा माधव दास ददवाड़िया है कोई, राम रासो है, राम से फिर याद करें, अच्छा राम है रासो, तो राम जो बहुत मधुर स्वभाव कहते हैं तो आपके माधवदास ददवाड़िया हो जाएगा। उसके बाद है एक ईश्वरदास, ये ईश्वरदास लेखक हैं, ठीक है, ईश्वरदास जो हैं वो लेखक हैं। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे इन्होंने, एक तो है हरिरस और दूसरा है देवीयांग, ठीक है, ऐसे याद करना। ईश्वर भी भगवान ही कहते हैं, पंजाबी के अंदर हम लोहड़ी पर ना, जैसे उसके अंदर तिल जब गिराते तो हम कहते हैं ईश्वर आ दलिदर जा दलिदर दी जड़ चुल्हे पा। तो ईश्वर मतलब चंगाई, अच्छाई जो होती है, अच्छी चीज़ें जो होती हैं। अब अच्छी चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो भगवान के नाम से आती हैं। किससे आती हैं, भगवान के नाम से आती हैं। अब देखो हमारे समाज के अंदर जो समाज है, दो मतलब कि ये जो हमारा समाज है, समाज जो है वो दो धाराओं के अंदर बटा हुआ है, एक पुरुष और एक महिला, है ना। तो वैसे ही भगवानों को भी हमने दो प्रकार से एक तरीके से बांट रखा है कि एक तो देव और एक देवी, ठीक है। आप यहाँ पर देव नहीं याद करेंगे, आप यहाँ पर याद करेंगे हरि। क्या याद करोगे, हरि याद करोगे, और एक देवी याद करोगे, ठीक है। देव नहीं याद करोगे प्लीज़, यहाँ पर देव नहीं याद करना, यहाँ पर याद करनी है हरि। तो ईश्वर मतलब अच्छाई, अच्छाई कहाँ से आएगी, भगवान के नाम से।
अच्छाई कहाँ से आएगी? भगवान के नाम से। ये होते हरि और देव। तो हरि से हरिरस, देवी से देवी अंग। हरि से हरिरस, देवी से देवी अंग। ईश्वर मतलब अच्छाई, अच्छाई मतलब भगवान के नाम से, भगवान दो में, पुरुष में तो हरि कह रहे हैं हम और महिला में हम देवी कह रहे हैं। तो हरि से हरिरस हो जाएगा, देवी से देवीयांग हो जाएगा। वही पहले नाम याद करें फिर इसकी ट्रिक याद करें। अब देखो, अब एक लेखक है, उनकी 2-3 ऐसे है ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए, लेकिन यहाँ पर एक ही मैं बता रही हूँ तो वो याद कर लीजिए। आगे मैं जो बताऊंगी तब उनका फिर से नाम आएगा, तो याद रखिए। नाग दमन, ठीक है। नाग दमन एक ग्रंथ है। सबसे पहले पता है ये ग्रंथ है, सारे जो ब्लैक वाले भी लिखे ये सारे ग्रंथ हैं, और इधर जो लिखे वो सारे लेखक हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अब है सयाजी झूला। अब इसको कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद करना है। अब देखो, एक कोई सैया था, वो झूला, थोड़ा झूला पता नहीं कैसा बन गया, वो झूला ले रहा था। क्या ले रहा था? झूला, ठीक है। ऐसे 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 झूला ले रहा था। सैया जी झूला ले रहे थे। सैया जी क्या ले रहे थे? सैया 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 जी झूला ले रहे थे। अच्छा, तो क्या हो गया? झूले ले रहे थे झूला, बट हुआ क्या? हुआ ये, उन्होंने देख लिया यहाँ पर नाग। ओ माय गॉड, नाग देख लिया उन्होंने। सांप ये बनेगा नहीं शायद मेरे से, बन भी जाएगा नहीं कभी। अब देखो, ये है नाग, उन्होंने देख लिया नाग, और वो कहते हैं नाग का हमने करना है दमन, इसको हमने अपने इशारों पर चलाना, पर ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए वो सिर्फ झूला ही लेते हैं, क्योंकि नीचे पैर रखा तो सांप डस जाएगा उनको। तो सैया जी झूला ले रहे थे, उधर से आ गया नाग, और नाग को करना था उन्होंने दमन, पर दमन हुआ नहीं। तो सैया जी झूला ले रहे थे, तब क्या आ गया? नाग। अब देखो, ये कौन कौन सी थी? वैली कृष्ण रुक्मणी। तो वैली कृष्ण में क्या था आपके? वैली में कृष्ण और रुक्मणी के पास पृथ्वी, तो पृथ्वीराज राठौड़ याद किया था। उसके बाद है राम रासो याद किया था। राम रासो के अंदर मैंने बताया था राम का जो स्वभाव है काफ़ी मधुर है, तो वो क्या हो गया? माधोदास ददवाड़िया हो गया। उसके बाद मैंने ईसर दास से 2 ग्रंथ लिखवाए थे। ईसर मतलब अच्छाई, अच्छाई भगवान के नाम से आते, भगवान 2 लिंग, मतलब उसमें एक पुरुष में जैसे हरि और स्त्री में देवी, तो हरि से हरिदास और स्त्री में देवियाँ, ठीक है। उसके बाद आपको याद कराया था सैया जी झूला ले रहे थे, नाग का दमन करना था, तो नाग दमन, ये याद हो गया। लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो इसके और भी डीप भी जाता है इन ग्रंथों के, थोड़ा वो भी इम्पोर्टेंट है ना, वो भी अपन देखेंगे। अब देखो, नेक्स्ट है श्रृंगार, रीति, नीति, परक काल, ठीक है। ये जो काल है इसके अंदर 3 विषय आ गए। एक तो श्रृंगार है, रीति क्या कहते हैं? रीति काव्य शास्त्र को कहते हैं, ठीक है। एक नीति काल भी, अगर राजनीतिक चीज़ें भी आ गई इसके अंदर। अब देखो, इसके अंदर लगभग जैसे सोरठे ही हैं, रजिया सोरठे, चकियारा सोरठे, मोथियारा सोरठे, थोड़ा सोरठे का ध्यान रख लेना, इसमें सोरठे हैं जो कि नीति में आते हैं, जो किस में आते हैं? नीति के अंतर्गत आते हैं, ये नीति के हैं सारे। और रीति के जो है एक आप याद करना, रघुनाथ, रूपक, मंशा, राम। रघुनाथ और रूपक मंशा राम। अच्छा, इसको कैसे याद करना है? अब यहाँ पर तो फिर से राम आ गया, लेकिन नहीं, वो अकेला राम था। राम रासों में माधोदास ददवाड़िया, मधुर भाव आपको याद करना है। इसको कैसे याद करना है? रघुनाथ तिलक है ना, हम रघुनाथ तिलक किसे? राम को कहते हैं, है ना। तो एक तो राम यहाँ से याद करना है, रघुनाथ ऐसे। रघुनाथ जी का जो रूप है ना, मतलब इतने ज़्यादा वो सुंदर है, हर किसी की मंशा होती है कि हमारे अंदर भी ऐसी ही सुंदरता आए। क्या है? हमारे अंदर भी ऐसी ही सुंदरता आए, तो ये क्या होती है? हमारी मंशा होती है। रघुनाथ जो होता है राम होता है, रूपक में रूप की मंशा होती है, तो मंशा राम। याद हो गया? तो ये जो भगवान राम जैसा रूप, ऐसे याद करना, रघुनाथ भगवान राम जैसी रूप आ जाए, ऐसा तो आ नहीं सकता हमारे ऊपर, लेकिन मंशा जरूर है कि हाँ जी आ जाए, तो मंशा राम आपको याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आधुनिक काल।
आधुनिक काल के अंदर क्या है भाई, 1857 के बाद या उस काल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आपको दिखती, मतलब 1850s के बाद या तब जो है 1857 में आपका विद्रोह होता है, तब जो है बांकीदास दरबार, आपके बांकीदास कविराजा जो बांकीदास है या बूंदी के सूर्यमल मिशन है, इन दोनों का बहुत योगदान है। बांकीदास के आप बहुत ग्रंथ देखते हो यहाँ पर, सूर्यमल मिशन के भी आप वीर सतसई और ये ग्रंथ जो है ये बहुत मतलब बहुत लोगों को ऐसे प्रेरित किया कि हाँ नहीं हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें इन चीज़ों से, इन बेड़ियों से हमें नहीं जकड़े रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग काल हो गए यहाँ पर, जैसे बहुत सारे, जैसे इराक के भी आए, बहुत सारे अलग अलग अफगानी भी आए, ठीक है। यहाँ पर भक्ति काल हो गए, यहाँ पर बहुत सारे विविध विषय हो गए, यहाँ पर तो जाति प्रथा और ये कॉलोनिज्म आने लग गया, ठीक है। तो इन सभी के अगेंस्ट बोलने लगे थे। तो ये दो नाम आपको, बांकीदास और ये सूर्यमल मिसल, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एक तो जन्म तिथियाँ जरूर याद रखना इन दोनों की, और आपको बताऊंगी मैं इनका ना इसी वीडियो के अंदर अपन कर लेंगे कि बांकीदास का, सूर्यमल मिशन की जन्म तिथि वगैरह अलग से नहीं अपन वो देखेंगे, व्यक्तित्व में देख लेंगे देखना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रब रखा जी।